दोस्तों भोले भंडारी आज दिनांक 30 अगस्त 2021 है। शाम के कोई 8 बजे हैं। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी यह हमारा 5वां संभाषण है। दोस्तों ये हमारे लिए कोई डिवाइन ट्रांसमिशन है। इसमें हमारा कुछ नहीं चलता। ये क्रिएटेड वीडियोज़ नहीं है, ये ट्रांसमिटेड वीडियोज़ हैं। कहीं कोई अंतरिक्ष की गहराइयों से आते हैं, हमें हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, हम उन्हें आपको दे देते हैं। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे इस दुनिया के अनुसार उसमें कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसा वह वाणी देववाणी हमें बताती है, इसी को हम देववाणी कहते हैं। हम आपको बता देते हैं, लेकिन वह देववाणी भी लोगों की वाणी जनवाणी के अनुसार बनी है। सबकी जैसे मंगलवाणी सबकी वाणी के अनुसार बनी है। आज का वीडियो सुनिए। देखो, आज हमें परमात्मा ने बताया है तो हम आज ऐसा बोल देते हैं। हमने पहले ऐसा कभी बोला नहीं। यह देववाणी जनवाणी मंगलवाणी यही सुप्रीम वाणी है, यही सुप्रीम वाणी है। यह आने वाला सुप्रीम ग्रेट सायरन इसी वाणी के अनुसार देश का शासन चलाएगा। भाई देखो, हमें जैसा बताया उसी के अनुसार बोल रहे हैं। हो सकता है कि ये सारे वीडियो एक तरह से हमें एक किताब के रूप में ट्रांसमिट किए जा रहे हों। कोई भी जो बड़ा आदमी आएगा वो इन्हीं नियमों के अनुसार चलाएगा। यही सुप्रीम वाणी है, वह आने वाला सुप्रीम ग्रेट सायरन इसी वाणी के अनुसार देश का शासन चलाएगा। इसमें ऐसा कुछ मत समझिए कि यह कोई मंगल सुप्रीम है। यह तो उस देववाणी का एक की जो किताब है उसके पन्नों को उलट पुलट रहा है, पढ़ कर आपको सुना रहा है जो इसको बताई गई हैं। फिर देख लीजिए, वह सुप्रीम तो होगा जो होगा। इसमें हम ये भी नहीं कहते कि वह, इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं हैं। वह परमात्मा जाने। पहला नंबर यही सुप्रीम वाणी है, वह आने वाला सुप्रीम ग्रेट सायरन इसी वाणी के अनुसार देश का शासन चलाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर देखिए, जैसा भगवान ने हमें दिया, हम इसमें लाग लवेश नहीं रखते। हम सॉरी है कि ऐसी कठोर भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसा लगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने जो देता है वो अच्छे के लिए देता होगा। भारत और तालिबान की भिड़ंत जरूर होगी। इसका मतलब भारत और तालिबान के बीच युद्ध जरूर होगा। इसमें भारत हारेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगा। इसमें भारत हारेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगा। और यह बर्बादी का हाहाकार ही भारत की अद्भुत अच्छी घटना होगी। देखो भाई, परमात्मा ने क्या अद्भुत चीज़ हमें बताई है, हम आपको वही दे देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। इसमें हमारा क्रिएशन कुछ नहीं है। परमात्मा ने आज हमें यही बना कर दिया चिट्ठा। हम आपको बता रहे हैं क्या भारत और तालिबान की भिड़ंत जरूर होगी। इसमें भारत हारेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगा। और ये बर्बादी का हाहाकार ही भारत की एक अद्भुत अच्छी घटना होगी। इज वेज आर इंग्लिश, इज मेथड्स आर श्योर। उसके रास्ते अद्भुत हैं। वह बर्बादी में भी संपन्नता सुख लाता है। उसके रास्तों को कोई नहीं समझता। ऐसा ही होगा। क्या होगा? भारत और तालिबान की भिड़ंत जरूर होगी। इसमें भारत हारेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगा। और ये बर्बादी का हाहाकार ही भारत की अद्भुत अच्छी घटना होगी। तीसरा नंबर देखिए, भाई ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा कि यह बर्बादी और हाहाकार यही अच्छी घटना हो? भाई देखो, पहले हमने कभी ऐसा बोला नहीं। अभी हमने उसने परमात्मा ने देववाणी ने बताया हमको, आप बता रहे हैं ऐसा क्यों होगा। क्योंकि इस विप्लव में भारत की बर्बादी की जड़ें आज तक हजारों साल से उसके जनक नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे।
भारत की बर्बादी की जड़ें और उसके जनक इस में नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इस बर्बादी में क्या होगा कि बर्बादी की जड़ें जो भारत को बर्बाद करती रही हैं, वे जड़ें ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, वे जनक ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर सुप्रीम प्रकट होगा। देखो हमें ऐसा ही बताया है, फिर सुप्रीम प्रकट होगा, फिर वह देश का ही नहीं दुनिया का भी भला करेगा। फिर वह देश का ही नहीं दुनिया का भी भला करेगा। ये आप इसमें रिप्ले करके देख लेते हैं। 4 नंबर सुनिए। ये दो ट्रायंगल देखिए। इसमें पहला ट्रायंगल है, इसमें एक पॉइंट पर है भगवान, दूसरे पर है भारत के हुक्मरान और तीसरे पर है भारत की जनता। ये कुछ खास तरह की वाणी बोलते हैं जिनसे भी ये सारी चीज़ निकलती हैं। दूसरा देखिए ट्रायंगल, इसमें एक पॉइंट पर है भारत, एक पॉइंट पर है तालिबान और एक पॉइंट पर पाक और चीन दोनों बैठे हैं। यह कुछ बोलता है, ऐसे ही बोलता है जैसे कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स के गुणगत धर्म होते हैं या फिर लोगों के ग्रुप के गुण धर्म होते हैं। इसी तरह से ये बोलते हैं। और 5 नंबर देखिए कि भारत क्यों हारेगा, ऐसा क्यों होगा, हमने आपको बताया। फिर भारत हारेगा क्यों, भारत क्यों हारेगा इसका आप सुनिए। भारत 3 कारणों से हारेगा, 3 कारणों की वजह से हारेगा। ये 5 नंबर है। इस 5 नंबर का एक ये भारत के हुक्मरान LLB हैं, भारत के हुक्मरान LLB हैं, मतलब कि ये लुच्चे लफंगे और बदमाश हैं। इनके होने के कारण भारत हारेगा। इन तीनों गुणों से और भी गुण निकलते हैं, जैसे झूठा, भ्रष्टाचारी, हृदयहीन या और भी। पहला कारण क्या होगा, भारत का कारण क्या होगा, भारत के हुक्मरान LLB हैं, उनमें हारने के सारे गुण हैं। ये भाई क्यों शासन कर रहे हैं, ये कोई पिछले परमात्मा जाने। कभी एक षड्यंत्र चल गया जो आज तक चल रहा है, अभी ख़त्म हो जाएगा। और इसका क्या कारण है, 5.2, इसका कारण है पब्लिक का, बिचारी का पागल जैसी होना, नपुंसक होना, अशिक्षित होना, गरीब होना, अंधविश्वासी होना, बेबस और लाचार होना। यह पूरा एक बड़ा चैप्टर है, भारत के लोग पागल कैसे हैं। इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें एक ही पॉइंट हम पागलपन का लें तो पागल इसलिए हैं कि पागल कितनी तरह के होते हैं भाई। कोई दिमाग की तरफ से पागल है, कोई धन की तरफ से पागल है, कोई सेक्स की तरफ से पागल है, कोई किसी और की तरफ से पागल है, कोई धर्म ने पागल कर दिया। भारत है जो पागलों से भरा पड़ा है। भारत के अपर 10-20% धन की अधिकता से पागल हुए पड़े हैं और वही उनके लिए दुर्दशा का कारण बनेगा। भारत के भारत के लोअर ग्रुप के 30% SC/ST और 40% लोअर OBC भी ऐसी ही हालत में हैं। ये उल्टे नेगेटिव धन की कमी की वजह से पागलपन की सी ज़िंदगी जीते हैं। न खाना, न पीना, न सोचना, न पढ़ना, न लिखना, न मौज करना, कुछ नहीं। पब्लिक के कोलों की तरह। और भी ये लंबा चौड़ा चैप्टर है, हम इसको बड़ा नहीं करेंगे। तीसरा देखिए 5.3, ईश्वरीय प्लानिंग के अनुसार ऐसा है, ईश्वरीय प्लानिंग के अनुसार ऐसा है। भारत ईश्वरीय प्लानिंग अनुसार ईश्वर भारत को दंड देकर सही रास्ते पर लाएगा। ईश्वर भारत को दंड देकर सही रास्ते पर लाएगा। ईश्वर, लोगों की आंखें तभी खुलेंगी और जब लोगों की आंखें खुलेंगी तभी ऐसा होगा, तभी लोग विद्रोह इत्यादि करेंगे, तभी ये भारत की बर्बादी के जनक, बर्बादी की जड़ें खत्म होंगी। फिर सुप्रीम होगा, प्रकट होगा और देश महान बनेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। देखो दोस्तों,
जैसा परमात्मा ने हमें बताया हमने आपको बता दिया। हम इसमें कोई लाग लवेश नहीं रखते। हम तो छोटे से आदमी हैं, हमें जो काम दिया गया वो हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अनैतिक हुक्मरानों की हुक्मरानी में तो युद्ध में जीतने की कल्पना ही छोड़ दो। जो गलवान जैसी घाटी को लूज करके कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, जो सारे दोस्त जानते हैं कि ये सारे दुनिया सारा बच्चा जानते कि राफेल में क्या हो रहा है। जब एक में एक ये ऐसा कर सकते हों तो अंदर मिलिट्री की पोजीशन का क्या होगा, हॉरिबल भी हो सकती है। और तीसरे क्या है कि जिन लोगों में नैतिक बल नहीं होता, जिन लोगों में आत्मबल नहीं होता, मनोबल नहीं होता, उन लोगों के पास चाहे कितने हथियार हो, कितने धन हो, उनको हारना ही है। जैसे भारत के पास पहले धन था, सोने की चिड़िया थी, लेकिन ये हारा क्योंकि इस शैतानवाद ने भारत को खोखला बना दिया। आज भी वही पोजीशन है। हम भारत के बारे में ऐसा कह रहे हैं, हमें इसका दुख है, वी आर सॉरी कि ऐसा होगा, लेकिन इन बेसिक फंडामेंटल की वजह से ऐसा होगा। फिर ऐसा होगा तो हम अब क्या करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।